Hello everyone, welcome back to my channel Think Like Mansi. First of all, we are now a family of 250 subscribers. I'm so happy you guys are giving me so much love in such a short span of time. So without getting any delays, let's get started with today's video. सबसे ज़्यादा आपने जिस टाइप की मेरी वीडियोस को प्यार दिया है वो है जॉब रिलेटेड वीडियोस, जिस पे 3.2 के व्यूज़ आपने दिए हैं. तो आज भी हम एक वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जो जॉब रिलेटेड ही है. तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है टॉप 5 जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैंने ये आंसर्स अपनी एक्सपीरियंस गूगल और इन सब से कंबाइन करके आपको एक आंसर देने की कोशिश की है, जिससे आप एक रेफरेंस ले सकते हो अपने जॉब इंटरव्यू को एस करने के लिए. सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल द टाइम इज व्हाई डू यू थिंक वी शुड हायर यू. तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर करना है और वैरी कर सकता है. आप ये आंसर को बिल्कुल फॉलो कर सकते हो. सो हियर कम्स द आंसर. I think I have the required skill set that is required for this particular job, and I think I would be a great addition to this company. Cherry on the top is that I have the quality of ownership. I always consider the work is first for my benefit and then for the benefit of the company. I don't have the quality of the ownership for a particular task, but it is my biggest trait. For example, in any of my life condition, in any of my life, if my friend gives me some kind of task that needs to be fulfilled, I take the ownership that it is my work first and that it can help to my friend. So this quality of ownership has brought me here. So that was a perfect and a crisp answer to the question, and your interviewer will be very impressed. The next second question is a very basic question that is being asked, that is tell me about your strengths and weaknesses. In strengths, always mention about very good qualities like you're very punctual, you are hardworking, you are a creative mess, and you do not panic in troublesome situations. And these are the traits, and in the strengths I think everyone can elaborate about themselves. The biggest trick in this part is about your weakness, that how do you mold, because there can be a cross questioning in the weakness part. I cannot say no to work. Like आप इसमें भी यही चीज़ बोल सकते हो कि मैं ना नहीं बोल पाता चीज़ों को, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मुझे और टास्क असाइन होते हैं और मेरे वो ऑलरेडी टास्क चल रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन फील करता हूँ. ठीक है. द नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो मुझे बहुत पसंद है वो आपसे पूछता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years. तो ये क्वेश्चन वैरी कर सकता है, बट इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही हो सकता है कि आप जिस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी टॉप मोस्ट हायरार्की की पोजीशन आपको ले लेनी है. मतलब यूजुअली मैनेजर या डायरेक्टर यही टॉप मोस्ट होता है जिसमें आप अपने आप को 5 years में देख सकते हो. तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, दैट आई सी माई सेल्फ एट द पिनाकल ऑफ सक्सेस and I want to acquire the highest position in the company, and I want to lead people like a leader and not boss people like a boss. So that is a very perfect example जिसमें आपने कोट को भी कोट कर दिया और अपने गोल्स भी बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिए. इसमें आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, दैट आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट माई न्यू वेंचर और स्टार्टअप, एंड देन यू कैन जॉट डाउन द आइडिया ऑफ योर स्टार्टअप और अ वेंचर. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट क्वेश्चन एंड द टफेस्ट क्वेश्चन एज द फर्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस्ड, और फर्स्ट क्वेश्चन वाला आंसर भी आप यहाँ पे दे सकते हो. इसके अंदर वो आपसे पूछेगा व्हाट मेक्स यू बेटर देन अदर कलीग्स, or what quality you have that we would hire you that is not there in the other people. तो आपसे क्लियरली पूछ रहा है कि आप में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है, और आप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम आपको हायर करें. तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप यही देख सकते हो कि एज आई टोल्ड यू दैट माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज द क्वालिटी ऑफ द ओनरशिप. आई टेक द ओनरशिप ऑफ माई वर्क. मोर ओवर आई एम अ वेरी यूजर फ्रेंडली and a very quick learner, and I take very much modesty in talking to people, and I communicate very nicely with people. So this makes me understand things very
वेरी क्विकली। तो आप इसमें बस यही डिपेक्ट कर सकते हो कि मैं दूसरों से बात करके चीज़ें बहुत अच्छे से सॉर्ट कर लेता हूँ। आई डू नॉट पैनिक इन दी worst situations because I think panicking will make things work and I can work under pressure very much clearly and that is what my experience has taught me. So that was the answer। वो आप अपनी तरफ से मोल्ड कर सकते हो, बट इस तरह से आपको अपने बहुत क्रिस्प आंसर्स लेकर रखने हैं। बेशक आप लंबे रखो बट आपकी बात में एक दम होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द क्वेश्चन जो बहुत ही दम रखता है, और ये क्वेश्चन तो आपसे हर कोई पूछेगा ही, दैट व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। आप कुछ भी इसके अंदर आंसर दे दो, वो आपसे एक रेंज डेफिनेटली निकलवाएगा। सो आप ग्लासडोर या कोई भी साइट्स में जाके एक एवरेज पे का ऑप्शन होता है, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आपको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या मिलेगा, या आप एक फ्रेशर हो। जब मैं जॉब करी थी और मैंने अप्लाई किया था तो मुझे नहीं पता था कि कितना मांगना चाहिए। आपको एक ग्लासडोर है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कि इस जॉब डेजिग्नेशन के लिए द एक्सपेक्टेड सैलरी, एम्बिशन बॉक्स, बहुत सारी साइट्स हैं, उसमें एक एवरेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे, अगर आपने इंडीड वगैरह के थ्रू किया है तो वो एक मिनिमम पे रखते भी हैं। इसका आंसर, दो आंसर्स जो हैं जो आप दे सकते हो कि एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आई रियली वांट यू टू पे मी द हाईएस्ट बिकॉज आई रियली थिंक दैट आई हैव द रिक्वायर्ड स्किल सेट्स एंड आई कैन टेक द कंपनी टू एन अनदर लेवल। दूसरा इसके अंदर आप बोल सकते हो कि व्हेन द गुड टाइम कम्स आई थिंक वी कैन अग्री ऑन अ रीजनेबल अमाउंट दैट सूट्स मी। तो आप ये भी एक आंसर दे सकते हो। फिर वो आपसे अगर वो एक रेंज पूछे तो वो रेंज आपको ज़रूर लेके जानी है। अब हाईएस्ट ही बोलना, ये नहीं कि इतना हाईएस्ट बोल दिया कि बिल्कुल ही वहाँ आपका पूरा इंटरव्यू गलत हो गया। और इसमें मुझे आपको टिप देनी है, प्रो टिप यही है कि कभी भी एक रेंज में सैलरी मत बोलना। अगर आप 35 to 40,000 लेट्स से बोल रहे हो तो आपको 35 या 36 में ही मनवा लेगा। तो इससे बेटर है कि आप 40,000 बोल दो या 38,000 बोल दो, एक हायर मिडिल नंबर बोल दो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ रेंज टू देम। और अगर वो आपसे पूछे कि नेगोशिएबल है तो बोलना कि आई कैन थिंक अबाउट इट बट आई वुड रियली लव कि आप मुझे इस फिगर पे दे सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोलनी है और मैक्सिमम ट्राई करना है कि आप एक फिगर ना बोलो। बट अगेन मुझे लगता है कि मैंने जितने भी जॉब इंटरव्यूज दिए हैं वो आपसे एक फिगर पूछ के ही रहता है। अगर उनका प्री डिफाइंड होता है तो वो ऑलरेडी बोल देता है कि हमने इतना स्लैब डिफाइन किया है, अदरवाइज वो आपसे फिगर बुलवा के रहता है। तो जो भी लोग हैं जो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है और जिनको ये आंसर्स नहीं पता थे और जिनको पता भी है, आप इन आंसर्स से बिल्कुल हेल्प ले सकते हो। और ये आंसर्स मैंने कहीं गूगल वगैरह से बहुत डायरेक्ट, आपको अपने एक्सपीरियंस और अपने जॉब इंटरव्यूज, जितने भी मैंने जॉब इंटरव्यूज यूजुअली एस किए थे उनमें मैंने ये आंसर्स दिए थे। और ये ओनरशिप और ये सारे पॉइंट्स जो हैं बेसिकली वो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं दैट आई कैन नॉट से नो टू थिंग्स। ये भी मतलब मेरे भी फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प की थी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके जो भी फ्रेंड्स, ये कलीग्स जो भी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसा मिले, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनसे शेयर करो। बिकॉज मेरा मोटिव यही है कि मैं एटलीस्ट 1 या 2 इंसान की अगर हेल्प ज़रूर कर पाऊँ, अगर 250 की ना कर पाऊँ तो। सो इट वुड बी माई ग्रेट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन टू द पीपल सो दैट इट कैन रीच आउट एंड हेल्प समवन। सो डू लेट मी नो what type of content you want and thank you so much for loving me so much and I hope कि आप मेरी आने वाले वीडियोस और इस वीडियोस को भी उतना ही प्यार दोगे and I love you so much। Think like Mansi, so take care, be safe। आजकल कोविड बहुत चल रहा है, so take all the precautions। So toodles, bye bye।